नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 11th का हो के दृष्टिकोण से हो, या तो कोई कंपटीशन चाहे नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, या तो IIT जेई का हो गया, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जो चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, इसकी अगर कहानी की बात करूं तो ये सब बहुत सालों पहले की बात है कि एक मैथमेटिशियन थे महावीर नाम का, महावीरा। ठीक, इन्होंने एक बुक में अपना लिखा है, बुक का नाम है गणित सारा संग्रह। गणित सारा संग्रह। जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे मैथमेटिक्स फील्ड में, तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करते जा रहे, बहुत सारे इक्वेशन को, जिस लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इन सारे चीज़ों को जब इन इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक्स का कोई रियल वैल्यू आ रहा था, कहीं ना कहीं वो रियल वैल्यू आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने सॉल्व करके देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, जब इन इक्वेशन को जब सॉल्व करने गए तो उन्होंने पाया कि इनका कहीं कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। इन सब का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिला इन लोगों को। तब इन्होंने बताया कि नहीं, कोई भी जो इक्वेशन होता है, मतलब क्या है कि इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो कोई भी इक्वेशन इस टाइप का है, तो इन्होंने पाया कि इस तरह के जो इक्वेशन है उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होता है। तो वहाँ तक ये बात चली। ये जो किताब लिखी गई, ये जो किताब है, ये जो रिसर्च हुआ वो हुआ कब? 850 AD मतलब ईसा पूर्व, 850 ईसा पूर्व की बात है ये। उस समय जब रिसर्च हुआ तो गणित सारा संग्रह में ये चीज़ मिलता है कि इस टाइप का इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसके बाद क्या होता है कि रिसर्च पे रिसर्च होते गया, लोग अलग अलग अपना अलग अलग थ्योरी देने लगे। फिर एक समय आया करीब 1707 के बाद एक गणितज्ञ आए जिनका नाम था आयलर। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने कहा कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन है। एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो इमेजिनरी हो, रियल नहीं है। वो क्या है? इमेजिनरी है। तो इन्होंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करने के बाद तो आएगा क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और एक्स का जब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा ये -1। ठीक, और ये -1 जो था वो इसको आयोटा के बराबर इन्होंने रखा। ठीक है, ये किसके बराबर रखा? जो रूट एक्स इक्वल टू जो -रूट अंडर -1 जो आया, रूट ऑफ अंडर एक्स इक्वल टू जो रूट अंडर -1 आया, उसको किसके बराबर रखा? आई के बराबर। और आई को इन्होंने नाम दिया आयोटा। ठीक है, और ये आयोटा क्या है? तो आयोटा ये है क्या? ये है ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है। जिस तरह हम लोग का अंग्रेजी अल्फाबेट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें ABCD जो पढ़ते हैं उसमें 9वां है आई, उसी तरह ये भी आई जो है, आयोटा जो है, वो ग्रीक अल्फाबेट का जो है वो 9वां लेटर है। ठीक, इसका I फॉर क्या होता है? आयोटा। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को बोलते हैं इमेजनरी नंबर। ठीक है, क्या बोल गया ये जो रूट अंडर -1 आया, इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। और ये इमेजनरी नंबर जो है, ठीक है, यहाँ इधर देखिएगा कि I फॉर यहाँ जब आ गया क्या? ये इमेजनरी, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि इन्होंने क्या कहा, जब आयलर आए तो इन्होंने कहा कि हाँ, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, या तो इस टाइप का जितने भी इक्वेशन होते हैं उसका सॉल्यूशन होता है, रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? इमेजनरी सॉल्यूशन होता है। तो इसका इमेजनरी एक वैल्यू आएगा, एक एग्जिस्ट करेगा नंबर जो इमेजनरी होगा, वो कहीं एग्जिस्ट करता होगा, कोई भी जगह में एक पॉइंट में वो एग्जिस्ट करता होगा, वो इमेजनरी नंबर के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है? रूट अंडर -1 के बराबर।
क्या हो गया, आयोटा जो हो गया वो रूट अंडर -1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, ये तो हम लोग सीख गए कि इमेजिनरी नंबर होगा कोई जो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन वो नंबर होगा क्या, तो कम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेशन का बात करेंगे तो इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, जो जिस वैसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लेक्स नंबर। जहां वेयर a एंड b आर रियल, जहां a और जो b होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये रियल इमेजिनरी होगा और ये भी इमेजिनरी, नहीं, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये रियल पार्ट होगा और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक, हम लोग आगे इसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्या रियल है क्या रियल नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इस डिफिनेशन क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, जहां a और b क्या होगा, रियल होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंप्लेक्स नंबर बोलेंगे। और इसको क्या करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय z। इसको हम लोग जनरली z से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं c से भी लिखा हुआ है, तो c से नहीं, हम लोग ज्यादातर इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग z से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये क्या हो गया, कंप्लेक्स नंबर हो गया। ठीक, जहां a और b क्या हो गया, a और b रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, a और b क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, अब इसका बात करें अगर कि इसमें कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, तो उसकी अगर बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा b। इसमें क्या है कि जो ये जो है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है, इस पार्ट को, ठीक, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट है ये। और ये जो आयोटा को नहीं, सिर्फ b को, ये जो इसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर आएगा b, इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, जहां a और b दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। जब रियल पार्ट की बात होगा तो इसको बोलते हैं, डायरेक्ट इस तरह डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको बोलेंगे डायरेक्ट इस तरह डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, यहाँ के बाद इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग कितना केस इसमें बनेगा, अलग अलग जो वैल्यू होगा उसको पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कितना केस बनता है, उस केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए z इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस आयोटा b, इसमें कितना केस बनेगा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो देखते हैं केस वन क्या करते हैं हम लोग, a इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो रियल पार्ट ऑफ z है उसको क्या कर दिए हैं, 0, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ इमेजिनरी बचे ना, तो सिर्फ इमेजिनरी को क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी है। तब जो z हो जाएगा, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b, और इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी, इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। अगर एग्जांपल की बात करें तो z इक्वल टू क्या हो गया, 5 आयोटा हो गया, z1 इक्वल टू z2 हो गया, 3 आयोटा, z3 हो गया, 4 आयोटा, कुछ भी हो सकता है, z4 हो गया, -5 आयोटा, इस टाइप का कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, z1 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 5 आयोटा, यहाँ 0 हो गया, तो रियल पार्ट जो इसका है वो क्या हो गया, 0, तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बच गया। तो जब सिर्फ इमेजिनरी नंबर बचेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा, तो उसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या करते हैं कि इस पार्ट का जो रियल इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। जब केस 2 का बात करें,
केस 2, जब हम लोग क्या कर देते हैं b इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, b इक्वल टू 0, दैट इज क्या हो गया, मतलब इसका हो गया कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या कर दिए, 0 कर दिए। जब इसको 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और जब ये 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू क्या बचेगा, a प्लस आयोटा 0, यही बचेगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योरली, जैसे यहाँ प्योरली इमेजनरी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्योरली रियल पार्ट, रियल हो जाएगा, प्योरली रियली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली रियल। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो कोई भी नंबर जो होगा वो प्योरली रियल नंबर होगा, जैसे z1 इक्वल टू 5, z2 इक्वल टू 6, z3 इक्वल टू -4 5, z4 इक्वल टू -8, ये सारा क्या हो गया, ये प्योरली रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 केस आ गया अभी तक, और भी केस करते हैं, और भी केस में क्या हो जाएगा, मान लो कि हम दोनों को 0 कर दें या तो दोनों 0 ना हो, तो इस केस में क्या होगा तो हम लोग आगे देखते हैं। केस 3 की बात करें तो अभी क्या, पहला में क्या किए हम लोग, पहला में रियल पार्ट को 0 कर दिए, दूसरा में इमेजनरी पार्ट को 0 कर दिए, तीसरा में दोनों को 0 करके देखते हैं, ठीक है। a बराबर भी 0 और b इक्वल टू भी 0, दैट इज क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z इसको भी 0 करते हैं और इमेजनरी पार्ट ऑफ z इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है, दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये तो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है, जब ये 0 हो जाएगा तो प्योरली रियल, इधर इसको हटा देंगे तो ये प्योरली इमेजनरी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी। इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है। और इसी इक्वेशन को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी भी इसी को बोलते हैं। यही जो हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अगला अब केस 4 का बात आ गया, ठीक है। केस 4 लिखते हैं, लाइट थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि लाइट चला गया है, तो हो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगर केस 4 का बात करते हैं तो अब अभी तक पहला मैंने क्या किए, रियल पार्ट को 0 किए, दूसरा में इमेजनरी पार्ट को 0 किए, तीसरा में दोनों को 0 कर दिए, अब चौथा में दोनों को 0 नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बाकी रह गया, इसका एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं है, 0 जो हो गया वो क्या हो गया, इस खुद में एक एग्जाम्पल हो गया ये, क्यों, क्योंकि ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है, क्योंकि इसके साथ ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो ये प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजनरी। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में कि 0 क्या, 0 प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है, तो 3-4 ऑप्शन दे सकता है। पहला ऑप्शन दे दिया प्योरली रियल, दूसरा प्योरली इमेजनरी, तीसरा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, नोटा, ठीक है। इसको ऐसा ऑप्शन दे सकता है कि 0 क्या है, प्योरली रियल है व्हाट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा टिक करेंगे, तो दोनों, ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है। केस 4 का बात करें हम लोग, तो केस 4 में हम लोग दोनों को 0 नहीं करते, दोनों को 0 नहीं करते, तो क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होगा a प्लस आई बी, इस फॉर्म में आएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर, या तो, और इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज इमेजनरी, ये क्या है,
टोटल इमेजनरी नंबर हो गया। टोटल जब जेड की बात करें, कम्प्लेक्स नंबर का बात करें, वो एक क्या है, इमेजनरी नंबर है। भले उसमें एक रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, लेकिन जब पूरा उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद जब जिसमें ए प्लस आयोटा बी हो, ए प्लस आयोटा बी, वो जेड इक्वल टू जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इमेजनरी है। वो टोटल वो जो नंबर है वो क्या हो गया, इमेजनरी नंबर। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 3 प्लस आयोटा 5, और क्या ले सकते हैं, 4 माइनस आयोटा 6। अभी हम लोग जितना पढ़े उस पर कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, क्वेश्चन दे दिया 3 माइनस आयोटा 5, 3 माइनस आयोटा 5। ठीक, बी दे दिया -5 प्लस आयोटा 6, सी दे दिया -6 प्लस 7 आयोटा। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें बोल दिया कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है, उसको हमको फाइंड करना है। तो एक एक करके देखते हैं। इसको पहले ट्राई कीजिए आप लोग, अगर ट्राई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लीजिए कैसे बनेगा। अगर पहला का बात करें तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, लेट जेड इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 5। अभी हम लोग क्या पहले पढ़े कि जो नंबर रहेगा जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें जो ए रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये बी सिर्फ बी को, पूरा को नहीं, सिर्फ बी को क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा, यहाँ बी नहीं, यहाँ क्या है 5। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा 5। इसी तरह इसका अगर बात करें तो इसको भी बनाएंगे उसी तरह। इसी तरह अगर इसका बात करें तो इसको भी लिखेंगे लेट जेड इक्वल टू क्या, -5 प्लस आयोटा 6। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू -5, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस आयोटा 5। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, 3 माइनस आयोटा 5, तो यहां जब भी लिखेंगे इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा -5, यहां हो गया। इसको अगर बनाएंगे तो लेट जेड इक्वल टू कितना, -6 प्लस 7 आयोटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू -6 और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 7। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको डील करना है। इस टाइप का जो, जैसे अभी आप लोग बहुत सारे जो होंगे जैक का होंगे, तो जैक में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है टर्म 1 में। 11th का 2 एग्जाम होगा, एक टर्म 1 लिख देते हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक, ये जो एग्जाम होगा वो नवंबर या तो दिसंबर में होगा, और ये जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, मार्च या तो अप्रैल में होगा। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो इसमें क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन का रहेगा, सारा बनाने का रहेगा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें इसमें पूछ दिया इसमें कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, तो ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5, इस तरह कोई भी ऑप्शन दे देगा, जिसमें हमको फाइंड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के व्यू से भी बताया जा रहा है। और अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन नेवी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसमें भी रहता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एडिशन का बात करते हैं। ठीक, तो इसमें देखते जाते हैं। मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2।
ये क्या हो गया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मान लिए हैं। ठीक, तो देखते हैं कि सारा अलजेब्रा को ये फुलफिल करता है या सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए Z1 एडिशन को बोल रहा है कि ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा कि एडिशन में क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये जो तब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही इसका रिजल्ट जो आएगा वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं। ठीक, तो देखो Z1 इक्वल टू कितना, A1 प्लस आयोटा B1, Z2 कितना, A2 प्लस आयोटा B2। इसमें जो जोड़ेंगे वो अपना जो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे। जिस तरह जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको अगर हमको जोड़ना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसके साथ जोड़ना है तो क्या करेंगे, जिसका जो पावर उसके साथ जोड़ते हैं। इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, ये अलग रहेगा। तो उसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे। किस तरह जोड़ेंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो Z1 प्लस Z2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। देखिए ये जो हो गया क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट किसका, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का ये रियल पार्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये देखिए जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एडिशन मतलब क्या हो गया कि एडिशन का जो प्रॉपर्टी है, जो एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो, इसमें क्या हो गया कि जो एडिशन है वो सेटिस्फाई करता है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, ये हो गया एडिशन। इसमें भी बहुत सारा लॉ आता है, कम्यूटेटिव लॉ आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है, आइडेंटिटी आता है, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा। इन सारा चीज़ को हम लोग आगे डील करेंगे। पहले हम लोग एक शॉर्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले कि एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, डिवीजन को देखेंगे, इन सारा चीज़ को देखेंगे। ये हो गया एडिशन। दूसरा अगर बात करें तो हो गया वो सब्ट्रैक्शन। ठीक, कि जो घटाते हैं उस चीज़ को घटाने के बाद भी क्या आना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, तभी तो वो अलजेब्रा अपना इस अलजेब्रा को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, तो इसमें क्या आना चाहिए, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, ये भी क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं। Z1 इक्वल टू क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, Z2 क्या है, A2 प्लस आयोटा B2। तो इसको माइनस करते हैं। तो Z1 माइनस Z2 जब माइनस करेंगे तो रियल पार्ट के साथ माइनस होगा, तो A1 माइनस A2, इस इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस होगा, प्लस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2 माइनस होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये B1 माइनस B2। अब ये क्या हो गया, रियल पार्ट, और इधर क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ तक सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, ये भी क्या आना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। इधर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और इसको गुना करना है A2 प्लस आयोटा B2। इसको डायरेक्ट भी हम लोग गुना कर सकते हैं कि सीधा यहाँ से दिमाग में, ठीक, लेकिन हम लोग आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए हम लोग बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करके गुना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, इसको लो A1 लिए और बाकी को धुन दो। इसका एक कंसेप्ट है कि पहला को लो और बाकी को धुन दो, फिर दूसरा को लो बाकी को धुन दो साइन के साथ। ये पहला लिए बाकी को धुन दिए इसके साथ, A2 प्लस आयोटा B2। इसको फिर लिए दूसरा प्लस आयोटा B1 के साथ लिए, बाकी जो बचा उसको धुन दिए, A2 प्लस आयोटा B2। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो गुना करना है वो
समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आगे हम लोग का जो कंसेप्ट है वो बढ़िया से समझ आ गया तो कोई भी चीज़ को हम लोग गुना कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना, इसके साथ भी गुना। ठीक, तो गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा a1 a2, इसके साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा इंटू a1 b2। ठीक, इसके साथ जब गुना करेंगे प्लस आयोटा इंटू b1 a2, और इसके साथ जब गुना करेंगे तो प्लस, ठीक है, प्लस और इंटू प्लस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और b1 और b2, b1 इंटू b2। ध्यान रहे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि आयोटा बराबर क्या बोले -√1, और आयोटा स्क्वायर जब इसी को गुना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो वैल्यू सिर्फ कितना आ जाएगा -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a1 a2 प्लस ये इमेजनरी पार्ट है, देखो यहाँ दोनों जगह आई कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लिए, क्या बच गया a1 b2 प्लस b1 a2। यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1, और माइनस ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा b1 b2। देखिए ये क्या हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया और ये दोनों रियल पार्ट, तो इसको ऐसे लिख देंगे a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 माइनस b1 a2, और ये क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, और इसको क्या बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया कम्प्लेक्स नंबर में आ गया। तो ये क्या मतलब क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको ये, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। डिवीजन मतलब क्या होगा कि जिसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग डिवीजन करके, मतलब क्या हो गया कि Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तभी ना ये सेटिस्फाई करेगा। तो डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो Z1 बाय Z2 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। इसको डिवीजन कैसे हम लोग करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, जिस तरह हम लोग 10th में रेशनलाइजेशन पढ़े हैं कि हर का परिमेयकरण पढ़े हैं ना, तो उसी तरह इसका भी परिमेयकरण करना होगा। साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दो, नीचे को इसके साथ गुना A2 माइनस आयोटा B2 और नीचे भी A2 माइनस आयोटा B2। जब इस तरह इसको गुना कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए इस चीज़ को देखिए A1 इंटू A1 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा B2। ठीक, इसको सब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए, तो A प्लस B A माइनस B, कोई टर्म होता है, क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होता है। उस चीज़ को नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 इसका स्क्वायर। ठीक, धीरे धीरे आराम से समझिएगा, अभी इस चीज़ को एक्सपेंड करके समझाएं। एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 इंटू पूरा गुना हो जाएगा A2 माइनस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, और नीचे क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर होगा, और देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के बराबर अभी क्या बताएं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर, और ये -1 और इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक, इसके आगे जब सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे इधर क्या हो जाएगा, ये A1 इंटू A2 इसके साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा इंटू A1 B2 ये हो जाएगा, प्लस जब इसको गुना करेंगे तो आयोटा के साथ क्या हो जाएगा B2 A1 B1 A2 हो जाएगा, आयोटा इंटू B1 A2,
और ये देखिए आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस क्या हो जाएगा ये b1 b2, और नीचे क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, और ये बचा जो है वो इमेजिनरी पार्ट, एक साथ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस से साइन बाहर किए तो यहाँ क्या हो जाएगा b1 a2, और ये माइनस हो जाएगा क्या a1 b2, और डिवाइडेड बाय क्या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, ये रियल पार्ट है इसको एक साइड, ये इमेजिनरी पार्ट है एक साइड, और दोनों के साथ क्या करते हैं डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, कैसा a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाय क्या a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, प्लस प्लस का प्लस आयोटा बाहर आ गया, और ये जो बचा क्या बच गया b1 a2 माइनस b2 a1 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इस ये क्या हो गया, ये रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2, और इसको क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बाय z2। यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग एडिशन भी सीख लिए, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए, और डिवीजन भी सीख लिए। ये हमारा भी बेसिक कंसेप्ट है। अभी एक दो और क्लास चलेगा इसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर इसमें धीरे धीरे अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा।